पी ब्लॉक ग्रुप 40। यस बच्चे, बच्चे वेट मैंने तो वेटिंग को डिसेबल कर रखा है। स्टार्टिंग में अनेबल था, डिसेबल है, अपने आप एंट्री हो जाएगी। ठीक है। पी ब्लॉक ग्रुप 14 एलिमेंट। ग्रुप 14 होता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हम देखो कार्बन एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी क्यों शो कर सकता है? दो रीजन है। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इसमें अगर हम बात करें तो कार्बन एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी दो रीजन से शो कर सकता है। एक तो स्मॉल साइज है ना, एंड तीसरा दूसरा एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से ये खाली पी पाई बॉन्ड बनाता है, जबकि सिलिकॉन जो है वो पी पाई डी पाई बॉन्ड भी बना सकता है। सिलिकॉन जो है वो पी पाई डी पाई बॉन्ड बना सकता है। ठीक है। सिलिकॉन कैन एक्सपैंड ऑक्टेट। सिलिकॉन पी पाई डी पाई बॉन्ड बना सकता है। ठीक है। इट कैन एक्सपैंड ऑक्टेट, इट कैन एक्सपैंड ऑक्टेट। हालांकि सिलिकॉन का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे सिलेबस से कट चुका है। सिलिकॉन इस चैप्टर में बहुत बड़ा डिटेल, बहुत ज्यादा डिटेल में था। सिलिकेट, सिलिकॉन, सिलिका, ये सब हमारे सिलेबस से कट चुका है। ठीक है। ये सेकेंड ग्रुप का है, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, सेकेंड पीरियड का, थर्ड पीरियड का, फोर्थ पीरियड का, फिफ्थ पीरियड का, सिक्स पीरियड का। यहां से इससे पहले यहां पर थैलियम था। ये दोनों क्या शो करते हैं बच्चे? इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। बाकी सब में तो ऑलमोस्ट +4 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। बाकी सब में तो बच्चे +4 ऑलमोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। लेकिन जो नीचे वाला लेड है, बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट, लेड शोज because of the inert pair effect, lead has +2 oxidation state और पॉजिटिव +2 होती है, तो इसीलिए ये आयनिक कंपाउंड बनाता है, ये मेटल की तरह बिहेव करता है। क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लेड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, इसीलिए आयनिक बॉन्ड बनाता है। लेकिन वाइल अदर बाकी सबकी बात करें तो ये प्लस, इन सब की ऑक्सीडेशन +4 है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं बच्चे? कोवलेंट बॉन्ड। ये सब बातें लिखते रहना, कि बात जगह जगह बार बार रिपीट होंगी। ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, ये सब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, तो ये सब कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन एक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है कि एक एटम दूसरे एटम से कैसे जुड़ रहा है। ए, इसको कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम विद अनदर एटम विद सिमिलर टाइप ऑफ एटम। ये क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर एटम। ये हाईएस्ट होती है कार्बन में। आपने देखा होगा कि कार्बन 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 जितनी बड़ी चेन बनाते हैं, 10 की, 12 की, 50 की, 60 की, 600 की, कार्बन को भी शर्म नहीं हो, जितने कार्बन से जुड़ सकता है जुड़ तक लाया था। चाहे डबल बॉन्ड से जुड़े, चाहे ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े, चाहे जैसे भी जुड़े, कार्बन हमेशा दूसरे कार्बन से जुड़ना चाहता है। रीजन है कार्बन कार्बन बॉन्ड एंथैल्पी बहुत हाई है। ठीक है। इसका मेन रीजन क्या होता है? कार्बन कार्बन बॉन्ड एंथैल्पी इज क्वाइट हाई। बॉन्ड एंथैल्पी इज क्वाइट हाई। तो आपका कैटिनेशन का कोई भी क्वेश्चन है कि फलाना कंपाउंड कैटिनेशन करता है, ढिमकाना कंपाउंड कैटिनेशन नहीं करता, कार्बन कैटिनेशन करता है, सिलिकॉन कैटिनेशन नहीं करता, तो इधर जो कंपाउंड कैटिनेशन शो कर रहा है, जो कंपाउंड कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है बच्चे? जो कंपाउंड कैटिनेशन शो कर रहा है उसका मतलब उसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी यानी कि बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, और जो कंपाउंड कैटिनेशन शो नहीं कर रहा उस कंपाउंड की प्रैक्टिकली बॉन्ड एनर्जी बहुत कम रही होगी, उस कंपाउंड की बॉन्ड एनर्जी बहुत कम रही होगी। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर।
ये तो मैंने आपको जनरल प्रॉपर्टी ऐसी बता दी, ठीक है। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ग्रुप 14 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे पहले जनरल प्रॉपर्टीज लिखिए। ये तो पहले इतना लिख लिया, उसके बाद आएंगे जनरल प्रॉपर्टी। जनरल पॉइंट कुछ भी डाल दीजिए। फर्स्ट पॉइंट, इसे नोट करने के बाद लिखना बच्चे। फर्स्ट पॉइंट, carbon is the seventh most abundant element on earth. Yes. जनरल पॉइंट्स, 14th ग्रुप के जनरल पॉइंट्स। टेस्ट बोल रहा था 4 बजे, मैं तो नहीं बोला क्लास 4 बजे कुछ भी। मुझे अच्छी तरीके से याद है टेस्ट है 4:10 पे, तब मैं 4:20 पे ले लूंगा टेस्ट, और क्या। लिखो होते हैं, लिखिए बच्चे, कार्बन इज द सेवंथ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ। बच्चे बस ग्रुप 14 की जनरल कैरेक्टरिस्टिक बताई है। ग्रुप 14 होता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कार्बन इसे एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी शो करता है क्योंकि साइज छोटा है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ये पी पाई बॉन्ड बनाता है। इट कैन नॉट एक्सपैंड ऑक्टेट, ये भी लिखना वहां पर, इट कैन नॉट एक्सपैंड ऑक्टेट। ये पॉइंट लिख लिया बच्चे, ये पॉइंट ऐड कर लेना। सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है तो वो डी पाई बॉन्ड बना सकता है, कैन एक्सपैंड ऑक्टेट। लेकिन नीचे आते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लेड जो है वो +2 शो करता है, ऊपर वाले ये सारे +4 शो करते हैं। एक टर्म होती है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है एक एटम का दूसरे एटम से जुड़ जाना, सिमिलर टाइप। जैसे कार्बन 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 जुड़ते चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कोई एटम कैटिनेशन करता है, ये वो दूसरे सिमिलर टाइप एटम से जुड़ते चला जाता है? इसका रीजन होता है कि उनके बीच की बॉन्ड एंथैल्पी बहुत हाई है। अभी मैंने इतना लिखा है, अब मैं चैप्टर शुरू से लिखाना शुरू करूंगा। ग्रुप 14 के एलिमेंट्स का जनरल पॉइंट, पहला पॉइंट, कार्बन इज द सेवंथ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। ये क्या होता है? सेवंथ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ, ऑन अर्थ। दूसरा, कार्बन एग्जिस्ट इन 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म, इसकी 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म है। एलोट्रॉपिक फॉर्म, ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिंस्टर फुलरिंग्स। ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिंस्टर फुलरिंग्स। फुलरिंग्स कह सकते हैं खाली, इसकी 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म होती हैं। ये ग्रेफाइट की फॉर्म में पाया जाता है, डायमंड की फॉर्म में पाया जाता है एंड फुलरिंग्स की फॉर्म में पाया जाता है। कार्बन दुनिया में किससे रिएक्शन कर देता है? सल्फर से भी करता है, हाइड्रोजन से भी करता है, ऑक्सीजन से भी करता है। तो ये दुनिया में हर जगह पाया जाता है। कैन रिएक्ट विद हेलोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, सो इट इज फाउंड एवरीवेयर। ये हर जगह पाया जाता है दुनिया में। कार्बन हर जगह, कार्बन दुनिया क्या अर्थ पर। इट हैज 3 आइसोटोप, इट हैज 3 आइसोटोप। इसके 3, कार्बन हैज इनका लेड पीबी, ठीक है। कार्बन हैज 3 आइसोटोप, कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614। ऑल दो 13 वाला बहुत कम है नेचर के अंदर, लेकिन है।
थोड़ी सिलिकॉन की बात कर लेते हैं। सिलिकॉन मतलब मिट्टी। सिलिकॉन का मतलब मिट्टी। जितनी भी मिट्टी है सब सिलिकॉन से बनी है। तो धरती में मिट्टी तो बहुत है, हर जगह मिट्टी मिट्टी, बाहर में जरूरत से ज्यादा है। ठीक है। तो तो बच्चे, सिलिकॉन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ। if we talk, silicon is the second most abundant element on earth. second most, किन क्या नहीं, कार्बन सिलिकॉन की बात करनी है हमें, केवल कार्बन और सिलिकॉन की बात करनी है बस। ठीक है। क्या होते, सबसे ज्यादा दुनिया में हाइड्रोजन है भाई, क्या हो गया, सारे चार चार हाइड्रोजन बने। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ। एलिमेंट ऑन अर्थ, नहीं, मैं यूनिवर्स की बात कर रहा था। नाइट्रोजन 78%, वो एटमॉस्फेयर। सिलिकॉन यूज इन ग्लास, सिरामिक एक्सेट्रा। सिलिकॉन कहाँ का यूज होता है, कांच, मिट्टी, वो जो बनता है कांच, कांच का फॉर्मूला होता है SiO2। कांच का फॉर्मूला क्या है, सिलिकॉन आ गया ना, ऐसा ही है ना। तो ये ग्लास में यूज होता है, यूज इन ग्लास, सिरामिक एक्सेट्रा। यूज इन ग्लास, सिरेमिक्स, CERAMICS। सिरेमिक का मतलब समझते हो क्या होता है, मुझे तो पता नहीं वैसे क्या होता है वैसे। अगर तुम्हें नहीं पता फिर तो मुझे पता है। सीमेंट हो गया, मतलब ये जो जितनी मिट्टी रिलेटेड की चीज होती है जो घर में यूज होती है, चूना मिट्टी, क्ले, है ना, चिकनी मिट्टी, ये होती है सिरेमिक्स। और रेत। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब आती है बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टीज। 14th की है बच्चे, 14th की, 13th हम कर चुके हैं पूरा। नाउ वी आर डूइंग द ग्रुप 14L। हाँ, ग्रुप 14 की कर रहे हैं। एक एलिमेंट दूसरे एटम से चिपक जाता है, जैसे कार्बन 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 कार्बन, अगर एक कार्बन का है वो दूसरे कार्बन से चिपकने की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा रखता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन से नहीं चिपकता, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन से चिपक गया, बस H2 बना के खुश हो गया। ऐसा नहीं था कि H H H H से जुड़े जा रहे हैं, ऐसा होता है कभी नहीं। F F F फ्लोरीन, दो फ्लोरीन मिलकर चुप शांति से बैठ गए। लेकिन ऐसा नहीं होता कि F F F F जुड़ता है, लेकिन कार्बन ये प्रॉपर्टी शो करता है। उसे क्या 50 और जोड़ दो, उसे कोई दिक्कत नहीं, कार्बन जुड़ता चला जाएगा। तो इसी को कहते, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं जब एक एटम अपने दूसरे भाई बंधु से जुड़ दोस्ती बना के रखता है, लंबी लंबी चेन बना रखता है दोस्तों की, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन। उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन वही शो कर सकता है जिसकी बॉन्ड एंथैल्पी हाई हो। हाँ, नहीं, अभी तो जनरल पॉइंट है, केमिकल तो आएंगे, पहले फिजिकल आएंगी फिर केमिकल आएंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसके, हाँ हाँ, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, NH2 NP2, जैसे कार्बन की 6 है, 2s2 2p2, सिलिकॉन की 14 है, 3s2 3p2। तो सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP2 है।
साइज, टॉप टू डाउन हमें पड़ता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ती है, साइज इंक्रीज करता है। अगर हम साइज की बात करें तो टॉप टू डाउन साइज इंक्रीज करता है। सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड। बोरोन फैमिली, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली। ठीक है, तो मुझे टॉप टू डाउन साइज बढ़ता है, लेकिन सिलिकॉन से जर्मेनियम में धोखा हो रहा है। वेल, सिलिकॉन से जर्मेनियम में जाने बढ़ रहा है, लेकिन कम बढ़ता है। सपोज यहां से 2 mm बढ़ा, तो फिर 2 mm बढ़ना चाहिए, फिर बढ़ता आधा। हाँ, अगर हम टॉप टू डाउन मूव कर रहे हैं तो साइज बढ़ता है, लेकिन कम बढ़ रहा है। क्यों कम बढ़ रहा है? क्योंकि डी या बीच में डी ब्लॉक आ गया, जिसका शील्डिंग एंड स्किनिंग इफेक्ट पुअर होता है। और शील्डिंग एंड स्किनिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से लास्ट शेल टाइटली अट्रैक्ट हो जाते हैं न्यूक्लियस से। देखो बच्चे, टॉप टू डाउन साइज इंक्रीजेस। ठीक है, इसमें ऐसे लिखना, कार्बन से सिलिकॉन अगर जाते हैं तो लार्ज इंक्रीज होता है, लार्ज इंक्रीज। लेकिन अगर हम आगे की तरफ मूव करते हैं, जर्मेनियम, टिन, लेड की तरफ, तो यहां पर स्मॉल इंक्रीज होता है, स्मॉल इंक्रीज इन साइज। ऐसा क्यों होता है, इसके नीचे रीजन लिखना बच्चे। स्मॉल इंक्रीज इन साइज क्यों होता है? हाँ, आगे कम हो जाता है डिफरेंस, मतलब बढ़ तो रही है, लेकिन डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि बीच में डी एंड एफ ब्लॉक आ जाते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक का शील्डिंग एंड स्किनिंग तक बहुत पुअर होता है, जिसकी वजह से लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, और साइज जितना बढ़ना चाहिए उतना बढ़ नहीं पाता। हाँ, 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 लिखना, देयर इज स्मॉल इंक्रीज इन साइज because of the poor shielding, and there is a small increase in size because of poor shielding and screening effect देखो वही लिखा था बच्चे, germanium to lead, silicon to lead, there is a small increase in size because of because of poor shielding and screening effect, because of poor shielding and screening effect of d and f orbital, poor shielding and screening effect of d and f orbital. Poor shielding and screening effect of d and f orbital, due to which, क्या बच्चे,
जितेंद्र गुप्ता तो कोई है ही नहीं। Who is this? Who is this with name Jitendra Gupta? I am removing him. जितेंद्र गुप्ता who is this? ये कुशल होगा। हाँ ये कुशल है। हाँ ये कुशल होगा। लिखो बच्चे। हाँ तो because of the poor shielding and screening effect, because of poor shielding and screening effect of D and F, valence electrons are tightly bound with nucleus. Valence electrons are tightly bound with nucleus and hence less increase in size. And hence less increase in size. क्या रिपीट कर दो दोबारा, यही लाइन इतनी बड़ी लिखो बच्चे। फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड there is a small increase in atomic radius because of the poor shielding and screening effect of D and F orbital. Because of poor shielding and screening effect of D and F orbital, due to which valence electrons are tightly bound with nucleus. Valence electrons are tightly bound with nucleus. Valence electrons are tightly bound with nucleus, because of which valence electrons are tightly bound with nucleus and size increases are small. And size increases are small. ठीक है, लिखिए बच्चे। बिहेवियर, अगला लिखिए बच्चे बिहेवियर। बच्चे जो कार्बन और सिलिकॉन है, कार्बन सिलिकॉन नॉन मेटल है, जर्मेनियम मेटलॉइड है, जबकि टिन एंड लेड सॉफ्ट मेटल। टिन एंड लेड विद आर सॉफ्ट मेटल with low melting point and boiling point, low melting and boiling point. अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन लिखिए सीधा। बच्चे बिहेवियर तो खाली ये बताने कौन, ये कार्बन सिलिकॉन नॉन मेटल है, जर्मेनियम मेटलॉइड है एंड टिन और लेड सॉफ्ट मेटल है, हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बच्चे ये लास्ट आज की क्लास है, नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास होगी थ्योरेटिकल चैप्टर की। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट इक्विलिब्रियम एंड उसके बाद स्ट्रेंथ पूरी रहनी चाहिए हमेशा, क्योंकि इक्विलिब्रियम और ऑर्गेनिक तो ही अभी अभी कौन सी खत्म होगी क्लास, क्या हो गया तेरे को? अच्छा करिए। हाँ तो ये खत्म धीरे धीरे होंगे, नहीं करना तो है ही धीरे धीरे। तो नेक्स्ट आज या नेक्स्ट क्लास में जरा खत्म हो जाएंगे ये। आफ्टर दैट नो बॉडी विल बी एब्सेंट, बिकॉज क्योंकि इक्विलिब्रियम में थोड़ी तेज पढ़ाऊंगा, इक्विलिब्रियम थोड़ी तेज पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं 2 महीने पूरे ऑर्गेनिक को देना चाहता हूँ, 15 नवंबर से 15 जनवरी तक का टाइम। एक चैप्टर को 2 महीने पढ़ाना है मुझे ऑर्गेनिक को, ठीक है।
कोई ऐसा बच्चा जिसके स्कूल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो गई? जैसे बेंजीन, कार्बन वगैरह बहुत सारा आ गया हो, इथेन, मिथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वाला। हाँ, इसके लिए हाँ, तो कोई बात नहीं, इक्विलिब्रियम हम करेंगे थोड़ी जल्दी में लेकिन तो तुम्हारे वो सिलेबस कटवा देंगे ना, 11th में तो घर की खेती होती है बच्चे, 11th में तो जितना मर्जी सिलेबस हो जाए, बाकी कटवा दो। थर्मोडायनेमिक्स के बाद इक्विलिब्रियम कराए ना कराए, ऑर्गेनिक करा देंगे, जब सिलेबस खत्म। ऑर्गेनिक कराने 11th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बाकी तो कुछ कराओ या मत कराओ, क्योंकि ऑर्गेनिक 12th में चाहिए। हाँ, तो बच्चे देखिए, कंपाउंड्स लाइक, तो कंपाउंड्स लाइक Si F6 2 negative, SnOH whole 6 2 negative exist, but corresponding carbon compound does not। आंसर अपने आप, हाँ क्वेश्चन है, आंसर अपने आप बता दो बच्चे। हाँ, कार्बन 6 बॉन्ड बना नहीं सकता ड्यू टू एफ। हाँ, यहाँ यहाँ पर देखो सिलिकॉन 6 बॉन्ड बना रहे हैं, टिन 6 बॉन्ड बना रहे हैं, जबकि कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता। तो देखो बच्चे, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ, इसका आंसर है बिकॉज ऑफ, हाँ क्वेश्चन लिखो बच्चे, बिकॉज ऑफ, because of absence of, because of absence of vacant d orbital, because of absence of vacant d orbital, it cannot, carbon cannot expand its octet, carbon cannot expand its octet because of absence of vacant d orbital, carbon cannot expand its octet, carbon cannot expand its octet, so compound like SiF6 2 negative and compound like, जो भी दो क्वेश्चन में कंपाउंड है, SiF6 2 negative and SnOH 2 negative, SiF6 2 negative and SnOH का whole 6 2 negative are not formed by carbon, are not formed by carbon। नहीं, 4 बन बनाएगा, CCl4 CCl4 4 बनाएगा, 6 नहीं बनाएगा। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, जबकि सिलिकॉन वगैरह क्या, देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, कार्बन को अगर हम पढ़ते हैं या सिलिकॉन को पढ़ते हैं, सबकी दो, इसकी 2s2 2p2 है, 1 2 1 2, यहां से एक इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, तो कार्बन 4 बॉन्ड बना लेता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, CF4 एग्जिस्ट करता है, CCl4 एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर यही काम हम सिलिकॉन के साथ करें, 3s2 3p2, s के 2 p के 2, है ना, आगे एक जंप कर गया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन आगे जंप कर गया, 3d बिल्कुल खाली, d अभी भी खाली है, ये 2 नेगेटिव का मतलब क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर के भी ले लिए, तो इसने कितने बॉन्ड बना लिए, 6। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं थी, ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर के ले नहीं सकता, 6 बॉन्ड बनाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, 6 सिंगल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना,
यहाँ पर सिलिकॉन 6 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब 6 सिंगल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 4 तो इसके बाद अपने थे, 2 इसने बाहर से ले लिए डी के अंदर। अब इसके पास डी नहीं है, ये कहां से लेगा कार्बन बाहर? तो कार्बन 4 बॉन्ड तो बना सकता है, 6 बॉन्ड नहीं बना सकता। कार्बन 4 बॉन्ड तो बना सकता है, 6 बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि 6 बॉन्ड बनाने के लिए इसे 4 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन लेने की जगह ही नहीं है कार्बन के अंदर। लिखो, कैन कार्बन शो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट? अभी मैंने कहा कि कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम की 4 है, क्या वो नेगेटिव भी शो कर सकता है? कैन कार्बन शो नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट? क्या कार्बन वगैरह की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव हो सकती है? तो आंसर इज यस। आप CH4 आप CH4 को पकड़ के चलो, आप CH4 को पकड़ के चलो ना, कार्बन का ऑक्सीजन नंबर निकालो। CH4 के अंदर CH4 X प्लस 4 इंटू प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स के लिए -4। जबकि अगर आप CCl4 लोगे तो +4 आ जाएगी, x प्लस 4 इंटू -1 0, एक्स के लिए 4। CO2 लोगे, x प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, एक्स के लिए 4 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। टू की होती है, 4 होती है भाई। हाँ हाँ, वैसे ठीक है। हाँ, -4 से +4 के जो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, वाई कार्बन फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड? क्वेश्चन लिखिए, वाई कार्बन फॉर्म नहीं, बिकॉज द सम ऑफ 4 इज बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, उससे 4 इलेक्ट्रॉन निकालने बहुत मुश्किल है भाई। या तो कोवलेंट बनेगा या आयनिक बनेगा। आया ना, आयनिक बनाने के लिए उसे 4 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए उसे 4 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। उसका साइज बहुत छोटा है, कार्बन का साइज बहुत छोटा है और चारों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है, तो उनको बाहर निकालने की बहुत हाई एनर्जी चाहिए। लिखो बच्चे, तो वो इलेक्ट्रॉन ना निकाल के कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। देखो, बिकॉज ऑफ वाई कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड क्यों नहीं बनाता? तो लिखो बच्चे, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज because of small size the sum of 4 ionization enthalpy of carbon, because of small size the sum of 4 ionization enthalpy of carbon is quite high. The sum of 4 ionization enthalpy of carbon is quite high, so it cannot lose 4 electron. So because of the small size of carbon, the sum of 4 ionization enthalpy, the sum of 4 ionization enthalpy is quite high. The sum of 4 ionization enthalpy
is quite high. So the sum of four ionization enthalpy is quite high. So it cannot lose 4 electron. It cannot lose 4 electron and hence form it cannot lose 4 electron and hence form क्या and hence form covalent compound and hence form covalent compound. अगला क्वेश्चन, why carbon show catenation? Why carbon show catenation? आंसर मैं आपको पहले बता चुका हूं, because of the high bond enthalpy. Carbon carbon bond enthalpy is quite high. Carbon carbon bond enthalpy is quite high. हाँ, ठीक है, 4:20 से 10 मिनट क्लास लेट शुरू हुई है ना, चलो 5 मिनट लिखो। अब अच्छा ऐसे क्वेश्चन बेकार के क्वेश्चन आने लगे कि क्वेश्चन लिखो अच्छे, why carbon cannot expand its covalency more than 4? Why carbon cannot expand its covalency more than 4? बच्चे कोवैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड। कोवैलेंसी का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट। कोवैलेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट। एक एलिमेंट ने कितने बॉन्ड बनाए हैं वो उसकी कोवैलेंसी है। कोवैलेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट। एक एलिमेंट ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, दैट इज इट्स कोवैलेंसी। जैसे CH4 में कार्बन 4 बॉन्ड बना रहे हैं तो 4 उसकी कोवैलेंसी 4 है। CCl4 में कार्बन 4 बॉन्ड बना रहे हैं तो उसकी कोवैलेंसी 4 है, ठीक है। TCl5 में फास्फोरस 5 बॉन्ड बना रहे हैं तो उसकी कोवैलेंसी 5 है। कोवैलेंसी का मतलब होता है कि एक एटम कितने बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता। स्मॉल साइज एब्सेंट ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल है ही नहीं। अभी तो हमने पढ़ा था सिलिकॉन वाला क्वेश्चन कि सिलिकॉन 6 बॉन्ड बना रहा था, टिन 6 बॉन्ड बना रहा था, कार्बन नहीं बना सकता। तो आंसर यही के लिखो बच्चे, बिकॉज स्मॉल साइज, पहला पॉइंट इस आंसर में लिख लो। ऐसे क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है, स्मॉल साइज एब्सेंट ऑफ डी ऑर्बिटल, कार्बन फॉर्म पी पाई बॉन्ड, सब लिख देना। कुछ ना समझ आया ना, कार्बन और सिलिकॉन का क्वेश्चन देखते ही नहीं समझ आ रहा, ये लिखना शुरू कर देना। स्मॉल साइज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, कार्बन फॉर्म पी पाई बॉन्ड, सिलिकॉन कैन फॉर्म पी पाई डी पाई बॉन्ड। कुछ भी हो ये लिखना है। कार्बन का कोई भी क्वेश्चन हो तो ये जरूर लिखिए देना। अगर आपको आंसर परफेक्ट आंसर नहीं पता तो आप ये लिखना स्मॉल साइज, है ना, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, कार्बन फॉर्म पी पाई बॉन्ड, कार्बन फॉर्म पी पाई बॉन्ड, पता चले, ठीक है। कार्बन फॉर्म पी पाई बॉन्ड। अगर सिलिकॉन भी आ रहा हो तो सिलिकॉन का पी पाई डी पाई लिख देना, ठीक है। अगर सिलिकॉन भी आ रहा हो तो सिलिकॉन का पी पाई डी पाई लिख देना, अदरवाइज पी पाई से काम चल जाएगा। है नहीं तो सिलिकॉन में लिखना कि सिलिकॉन का डी ऑर्बिटल है तो वो पी पाई डी पाई बॉन्ड बना देता है। सिलिकॉन के पास डी ऑर्बिटल है वो पी पाई डी पाई बॉन्ड बना लेता है।
कार्बन सिलिकॉन है, मैक्सिमम यही आंसर है। कार्बन सिलिकॉन का कोई भी क्वेश्चन है मैक्सिमम का एक ही आंसर होता है। ठीक है, लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या कहते, जेई के पेपर में क्वेश्चन क्या है, क्या आएंगे, बड़ी दब, नहीं नहीं औकात के बाद नहीं होता उसमें, ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। गैलियम और एल्यूमिनियम में किसका साइज छोटा है, मतलब ऑर्डर दे देगा कि अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, इन अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। ठीक है, जैसे हमने कल पढ़ा था कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम ऐसा होना चाहिए, लेकिन गैलियम पहले होता है, एल्यूमिनियम बाद में आता है। ठीक है, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल और थ्योरी तो आएंगे इसमें, सीरीज वाले क्वेश्चन आएंगे, सीरीज वाले। एसपीडीएफ ब्लॉक में से जितने भी क्वेश्चन आते हैं इनऑर्गेनिक में से 30 में से 12 क्वेश्चन होते हैं, शायद 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं इनऑर्गेनिक के, और मैथ उन 12 में से 7-8 होते हैं सीरीज वाले। तो आपको जनरल ट्रेंड सारे याद होने चाहिए, सारे जनरल ट्रेंड। हाँ बच्चे, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, आपका केमिकल प्रॉपर्टी शुरू होंगी, वो हम चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं ठीक 4, 10, 20 पे टेस्ट भेज दूंगा और हर बच्चों को टेस्ट करना है।